गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में भी मैं आपको एक लेज़र का ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो क्वेश्चन है आपका, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोज देम इन द लेज़र। क्वेश्चन है आपका कि ये आपको इतनी सारी ट्रांजेक्शन दी हुई हैं, आपको इनकी जनरल एंट्रीज करनी, जनरलाइज का मीन्स जनरल एंट्री करनी है, और आफ्टर दैट यू हैव टू पोस्ट इन द अकाउंट ऑफ जर्नल। वेरियस लेजर बनाने हैं आपको उसके बाद। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। रमेश ने बिज़नेस स्टार्ट किया है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश विद ₹1 लाख। तो सभी को पता है जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, कैपिटल के साथ हम अपनी एंट्री करते हैं। तो ट्रांजेक्शन है 1 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट बनाना है जर्नल का, ठीक है, और आपको फर्स्ट एंट्री लिखनी है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट आपको जनरल एंट्री यहाँ पे करनी है विद 1 लाख रुपये। सेकेंड ट्रांजेक्शन है डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक में अमाउंट डिपॉजिट की गई है 70,000 की। तो जब भी हम बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, हमारी एंट्री होती है बैंक में पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट को कर देना है डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट को क्या कर देना है, डेबिट, और कैश को कर देना क्रेडिट, क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है तो बैंक रिसीवर है और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश। तो कैश को आपको क्रेडिट कर देना है विथ 70,000। क्रेडिट साइड आपको 70,000 डालने हैं और डेबिट साइड भी कितने डालने हैं, 70,000, ठीक है। अब थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारी, थर्ड ट्रांजेक्शन है बॉट गुड फॉर कैश। बॉट गुड फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज़ करी हैं कैश में। तो जब भी हम गुड्स परचेज़ करते हैं तो आपको गुड्स नहीं लिखना होता, आपको लिखना होता है परचेज़ वर्ड। तो परचेज़ अकाउंट को करना है डेबिट टू, क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश। तो परचेज़ अकाउंट को करना है डेबिट विथ 5,000, क्योंकि कैश में हमने परचेज़ करी है तो आप क्रेडिट क्या करोगे, कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। तो कैश निकाला गया है कहाँ से, बैंक से। तो आपकी ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, हमारी ट्रांजेक्शन है ड्रू कैश फ्रॉम बैंक। बैंक से जब भी हम पैसा निकालते हैं तो हमारे पास कैश आ रहा होता है और कौन गिवर होता है, बैंक। तो इस कंडीशन में आपको एंट्री क्या करनी है, कैश अकाउंट को करना है डेबिट टू बैंक अकाउंट विद 1,000, क्लियर। क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है, कैश को कर दो डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। जब भी हम कृष्णा को सेल करेंगे, ठीक है, तो रिसीवर कौन है हमारे पास, यहाँ पे आपको पहले क्या मेंशन करनी है, डेट, क्योंकि यहाँ पे कृष्णा रिसीवर है गुड्स की। तो हमें क्या, किसको डेबिट करना है, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना सेल किया गया है, 1,500। तो यहाँ पे आपको एंट्री करनी है 1,500 से डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड। कृष्णा रिसीवर है तो कृष्णा को कर दो डेबिट, क्या जा रहा है, गुड्स जा रही हैं, तो यहाँ पे आपको टू सेल्स लिखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 20 अप्रैल की एंट्री है हमारे पास। 20 अप्रैल की एंट्री है बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। अब यहाँ पे हमने गुड्स परचेज़ करी हैं श्याम से, ठीक है। तो जब श्याम से गुड्स परचेज़ करी हैं हमने कितने थाउजेंड की करी हैं, 2,250। सिंपल है, गुड्स आ रही हैं तो गुड्स को कर दो डेबिट विथ परचेज़ अकाउंट, और श्याम गिवर है तो हमें श्याम को क्या कर देना, क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट रूल, क्योंकि गिवर है श्याम, इस वजह से हमने श्याम को क्या किया यहाँ पे क्रेडिट विद, और डेबिट साइड आप 2,250 डाल दोगे, क्रेडिट साइड भी 2,250 डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव फ्रॉम कृष्णा। जो भी हमने कृष्णा को सेल किया था अब हमें उससे पैसे रिसीव हुए, ठीक है। तो पैसे रिसीव हुए हैं तो कृष्णा की एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे कृष्णा की एंट्री हो जाएगी, कैश आ रहा है हमारे पास तो आपको कैश आ रहा है तो क्या करना है, कैश को डेबिट करना है, किससे आ रहा है, कृष्णा से। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा विथ 1,500, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 1,500, ठीक है। उसके बाद आते हैं 28 अप्रैल की एंट्री है पेड कैश टू श्याम, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम।
हमने श्याम को पेमेंट करी, क्योंकि हमने श्याम से क्या करा था, परचेज़ किया था 20 अप्रैल को हमने परचेज़ किया, अब उसको हम पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, उसको हमने डिस्काउंट अलाउड किया है। ठीक है, तो जो भी कैश पे किया जाता है, जो भी कैश पे किया जाता है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो जाएगी आपकी, क्या है आपकी ट्रांजेक्शन, क्या है, श्याम टू कैश टू डिस्काउंट। हमारे पास हम पे कर रहे हैं श्याम को, तो हमारे को हम क्योंकि श्याम को पे कर रहे हैं तो श्याम को ही डेबिट करना है, क्योंकि श्याम के पास पैसे जा रहे हैं, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक और यहाँ पे टर्म है डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, उसने हमें कुछ डिस्काउंट भी दिया। श्याम को हमें एक्चुअल में कितने पे करने थे, 2250। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने एक एंट्री करी थी, यहाँ पे अगर हम श्याम वाली ट्रांजेक्शन पे जाएं तो ये वाली एंट्री हमने करी थी 2250 की। ठीक है, इसकी ही पेमेंट हो रही है इस वाली ट्रांजेक्शन में, और यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं उसे 2150, मीन्स 100 रुपीज़ का वो हमें क्या दे रहा है, डिस्काउंट। तो जब भी मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर डिस्काउंट हमें रिसीव होता है तो हम अपनी बुक्स में उस डिस्काउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि हमने श्याम से परचेज़ किया था, अब हम उसे श्याम को पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और उसने हमें कुछ डिस्काउंट दिया है, तो जब भी डिस्काउंट हम रिसीव करते हैं तो हमें उसे क्या करना होता है, क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट। हमने क्या, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो उस रूल के अकॉर्डिंग आपको श्याम को डेबिट करना है टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, तो आपकी ये ट्रांजेक्शन हो जाएगी इससे रिलेटेड। अगली ट्रांजेक्शन है हमारी कैश सेल्स फ्रॉम फॉर द मंथ। फॉर द मंथ का मीनिंग है इस महीने कितनी कैश सेल्स हुई, कितनी हुई, 8000। सिंपल है, कैश में सेल्स हुई है तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल करना है, कैश में सेल हुई है तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट को कर दो डेबिट विथ सेल्स अकाउंट विथ 8000, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। ठीक है, अगली ट्रांजेक्शन है पेड रेंट। सिंपल है, जब भी हम रेंट पे करते तो पैसा जाता है हमारे पास, तो रेंट एक तरीके का एक्सपेंस है, इस वजह से हमने रेंट को क्या करना है, हमें डेबिट। तो रेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट विथ 500, क्योंकि यहाँ पे अगली ट्रांजेक्शन 30 अप्रैल की है, तो हमने इसी ट्रांजेक्शन में सैलरी की भी एंट्री कर दी। आप डेट देखोगे अगर आप यहाँ पे, तो 30 अप्रैल को रेंट भी पे किया गया है और 30 अप्रैल को सैलरी भी पे की गई है, तो दोनों ही एक्सपेंस हैं और एक ही डेट पे किए जा रहे हैं, तो हम एक साथ भी इसकी जनरल एंट्री कर सकते हैं। तो आप एंट्री क्या करोगे, रेंट अकाउंट को 500 से डेबिट करना है, सैलरी अकाउंट को 3000 से डेबिट करना है, कैश जा रहा है तो कैश को कर दो 3500 से क्रेडिट। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो ये थी आपकी जनरल एंट्री। अभी हमने सिर्फ जनरलाइज़ किया है ट्रांजेक्शन्स को, आगे क्या करना है, हमें उन्हें लेज़र में पोस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, जैसे हमने पहली एंट्री करी थी कैश और कैपिटल की, तो हम कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं पहले। ये देखिए कैश अकाउंट बनाते हैं। अब कैश अकाउंट में आपको क्या देखना है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देती हूँ तो हमें क्लियर रहेगा कि हमें कौन कौन सी एंट्री करनी। जैसे पहला अकाउंट कौन सा बन रहा है, कैश अकाउंट, लेज़र बोल सकते हो आप, कैश अकाउंट का लेज़र है ये। ठीक है, एक साइड होती है डेबिट, दूसरी साइड क्या होती है, क्रेडिट। ठीक है, तो ये डेबिट साइड होगी, क्रेडिट वैसे ही लिखना है, डेट पर्टिकुलर JF का कॉलम अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF एंड अमाउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। हाँ, तो ये हो जाएगी आपकी ट्रांजेक्शन। अब देखो पहली ट्रांजेक्शन थी जो हमारी कैश टू कैपिटल, कैश को हमने डेबिट किया है, इस वजह से हम यहाँ पे जो एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट में कभी भी आप कैश वर्ड यूज़ नहीं करोगे, इसका अपोजिट वर्ड को यूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल है तो कैपिटल को ही आपको यूज़ करना है। टू कैपिटल विद 1 लाख रुपीज़, डेबिट साइड लिख दो क्योंकि कैश डेबिट है। अगली एंट्री में कैश क्रेडिट है तो आपको यहाँ पे बैंक लिखना है, क्रेडिट साइड 70,000 से, क्योंकि कैश को हमने क्रेडिट किया हुआ। अगली एंट्री है जो 3 अप्रैल की, इसमें कैश को क्या किया हुआ है, क्रेडिट। ध्यान से देखिए, पहली एंट्री में कैश डेबिट था तो हमने डेबिट साइड लिखा लेकिन कैपिटल वर्ड यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद 2 अप्रैल की भी एंट्री में कैश वर्ड यूज़ है, इस वजह से एंट्री आपको क्रेडिट साइड लेके जानी है, लेकिन कैश नहीं लिखना, उसकी जगह बाय बैंक लिखोगे, अमाउंट लिख दोगे आप कॉलम में। 3 अप्रैल की भी एंट्री कैश की है, लेकिन कैश को यहाँ भी क्या किया हुआ है, क्रेडिट, इस वजह से आप यहाँ पे क्रेडिट साइड ही एंट्री लिखोगे परचेज़ की।
5000 से। अगली एंट्री भी हमारी कैश की, कैश को डेबिट किया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आते हैं 13 अप्रैल की। इस एंट्री को नहीं लेना है आपको, 13 अप्रैल की एंट्री में कोई कैश नहीं आया है, इस वजह से इसको नहीं लेना है। परचेज टू श्याम, यहाँ भी कैश वर्ड नहीं यूज़ हुआ है, इसको भी नहीं लेना है। अगली एंट्री है 24 अप्रैल की, इसमें कैश वर्ड यूज़ हुआ है, कैश डेबिट हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, कृष्णा विद 1500। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। 28 अप्रैल की एंट्री है हमारे पास। 28 अप्रैल की एंट्री है श्याम कैश को, यहाँ पे बस आपको कैश अमाउंट को देखना है। कैश अमाउंट में लिखा कितना है, 2150। इस टाइप की एंट्री को ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 अकाउंट्स को क्रेडिट किया हो, लेकिन हम क्योंकि कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हमें सिर्फ कैश अकाउंट वाली ही अमाउंट को देखना है, बाकी को नहीं देखना है। मीन्स कैश अकाउंट के सामने हमने कितना लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है कैश अकाउंट के सामने 2000, 100 को नहीं देखना आपको, 2150 लिखा हुआ है, तो आपको इसी को देखना है। ठीक है, तो इतनी अमाउंट लिखी हुई है। ठीक है, तो इसी अमाउंट को आप, क्योंकि कैश क्रेडिट हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखोगे श्याम और अमाउंट क्या डालोगे, वही 2150। डिस्काउंट को नहीं देखना है, क्योंकि हमें सिर्फ वही वर्ड देखना है कि कैश की अमाउंट कितनी है। ठीक है, अगली ट्रांजेक्शन में भी कैश को डेबिट किया गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेल्स विद 8000। अब आगे चलते हैं। रेंट और सैलरी, कैश को क्या किया गया है, क्रेडिट, हम भी क्या कर देंगे, क्रेडिट। रेंट और सैलरी को दोनों को ही क्या किया हुआ है, क्रेडिट विथ 500 एंड 3000। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया था, आप जैसे फर्स्ट टाइम आप लोग कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, दोनों साइड के आपको रफ में करना है। ये दोनों साइड के जो कॉलम है, डेबिट साइड के कॉलम का टोटल करना है, फिर क्रेडिट साइड के कॉलम का टोटल करना है। यहाँ तक देखना आपको, सिर्फ बैलेंस शीट को भी कोई नहीं देखेगा। क्रेडिट साइड के दोनों साइड का टोटल आपने जब कर लिया, तो जो साइड एक्सेस होगी, ठीक है, उस साइड, जो साइड एक्सेस होगी उस टोटल में से, उस साइड के टोटल में से जो साइड कम है, जैसे यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, ठीक है, यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड का कम आ रहा है, तो मीन्स इसी वजह से जो बैलेंस आया है वो हमारा क्रेडिट साइड आया है। अगर हमारी क्रेडिट साइड एक्सेस होती और डेबिट साइड कम होती, तो हमारा बैलेंस कौन सी साइड आता, डेबिट साइड आता। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट साइड एक्सेस है, क्रेडिट साइड कम है, तो जो डिफरेंस आएगा वो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। डिफरेंस आया है हमारा 29,850। ठीक है, ये बैलेंस आया है, तो आपको ये क्रेडिट साइड लिख लेना है। ठीक है, ये बन गया हमारा लेजर अकाउंट। अब चलते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो कैपिटल अकाउंट की सिर्फ एक ही सिंगल एंट्री करी थी, तो कैपिटल को क्रेडिट किया था, तो आपको क्या लिखना है, कैश। कैपिटल वर्ड तो यूज़ नहीं करेंगे 1 लाख से, और बैलेंस फिगर भी वही बन जाएगा। ठीक है, चले आगे। अब हमें क्या करना है, अब देखिए बैंक अकाउंट, बैंक वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, बैंक अकाउंट बना रहे हैं। अब आपको बता दूं मैं कि जब भी हम लेज़र में पोस्टिंग करते हैं, तो आपको बस ये ध्यान रखना है जर्नल एंट्री में क्या क्या वर्ड यूज़ हुए, बस उनका खाता बना दो, लेकिन एक ही बार बनाना है। यानी कैश हर एक एंट्री में तो कैश की 4-5 बना दी, सिर्फ एक वर्ड को आपको कैश हुआ तो कैश का एक लेज़र बन गया, कैपिटल एक बार आया तो कैपिटल का बन गया, बैंक एक बार आया है तो बैंक का। बैंक की कहाँ ट्रांजेक्शन है, अब देखते हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन है बैंक की 2 अप्रैल की। कौन सी डेट की है पहली एंट्री, 2 अप्रैल की एंट्री है हमारी बैंक की, तो बैंक को डेबिट किया है। ठीक है, बैंक को डेबिट किया, इस वजह से हमारी एंट्री भी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, विथ 70,000। अब दूसरी एंट्री एक और है हमारे पास 4 अप्रैल की। 4 अप्रैल में हमने कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एंट्री है 1000 की। ठीक है, इसको भी आपको कहाँ पोस्ट कर देना है, कैश अकाउंट में 1000 की एंट्री। बाकी कोई एंट्री नहीं है, चेक कर लेते हैं हम, नहीं है कोई, किसी में भी हमें बैंक अकाउंट 2 ही एंट्रीज़ में बैंक वर्ड आया है, तो हमने सिर्फ 2 एंट्रीज़ यहाँ पे पोस्ट कर दी इसके अकाउंट में। बाकी डेबिट साइड का टोटल करोगे, फिर क्रेडिट साइड का टोटल करोगे आप, जो भी एक्सेस होगी उसमें से, जैसे ये 70,000 ज़्यादा है, यहाँ पे देखने से ही पता है यहाँ पे 1000 है, तो बैलेंस कितना है 69,000।
वो बैलेंस आपको लिख लेना है। ठीक है, अब बनाते हैं हम परचेज़ अकाउंट। बहुत से लोगों से परचेज़ किया है, तो देखो पहले तो 3 अप्रैल क्या हुआ, ठीक है, वो हमने 3 अप्रैल की एंट्री है परचेज़ की। ठीक है, 3 अप्रैल की एंट्री ये रही। 3 अप्रैल की एंट्री कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। फिर उसके बाद हमने परचेज़ किया शाम से 20 अप्रैल को, वो भी लिख देना है। अब यहाँ पे स्टार वर्ड का मीनिंग ये है कि इनके बैलेंसेस हमने इस वजह से निकाला क्योंकि फॉर्म जब भी स्टार्ट की जाती है तो हम मंथली लेज़र बना रहे हैं ना अभी, तो अकाउंट के बैलेंस इस वजह से निकाले गए हैं क्योंकि इनकी पोस्टिंग ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। आगे हम पढ़ेंगे जो भी रेवेन्यू अकाउंट होते हैं, जैसे सेल्स हो गया, परचेज़ हो गया, ये सारे कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग में। ठीक है, इस वजह से इनके बैलेंस नहीं निकाले हैं अभी तक। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लेना है आपको। उसके बाद अगला अकाउंट है जो हमारा सेल्स अकाउंट। अब सेल्स भी ऐसे काफ़ी लोगों को किया होगा, देख लेते हैं। सेल्स हमारा पहला हुआ है 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को हुआ है जो सेल। ठीक है, तो अब कृष्णा को सेल किया गया। कृष्णा को सेल किया गया है तो देखिए सेल्स अकाउंट में आपको क्या करना है, कृष्णा। ठीक है, और देखते हैं कुछ और एंट्री हुई है सेल की। हाँ, एक हुई है हमारी 30 तारीख की 8000 की, तो इसकी एंट्री भी आपको यहाँ पे पोस्ट कर देनी है। कहाँ गया सेल्स अकाउंट, ये बैलेंस इस वजह से निकालें क्योंकि सेल्स अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट दोनों ही आपको कहाँ पोस्ट करने होते हैं, तो सेल्स अकाउंट में भी आपका 8000 बैलेंस आ जाएगा। कृष्णा 1500 बैलेंस इस वजह जो भी परचेज अकाउंट होता है और सेल्स अकाउंट, क्योंकि इनको ट्रेडिंग में डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट आगे हम बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में इनको पोस्ट किया जाता है, इस वजह से इनके बैलेंस अभी हमने नहीं निकाले। ठीक है, अब अगला अकाउंट है कृष्णा का। कृष्णा एक हमारी, कृष्णा से हमने क्या किया था, सेल किया था कृष्णा को। अब देखते हैं कृष्णा कहाँ पे है। कृष्णा एक तो आई है हमारी 13 अप्रैल को। ठीक है, एक तो 13 अप्रैल को कृष्णा आई है, दूसरा कहाँ आई है, 24 अप्रैल को आई है। बस 2 जगह आई है, तो एक तो 13 अप्रैल को आई है 1500 से, और एक आई है 24 अप्रैल को 1500 से। दोनों ही जगह 1500 है। तो अब कृष्णा का अकाउंट देखते हैं ज़रा, कहाँ है हमारा कृष्णा का अकाउंट, ये रहा। ये देखिए दोनों ही देखिए, मीन्स हमने पहले उसको क्या किया था, सेल किया था। हमने क्या किया था, उसको सेल किया था। ठीक है, तो सेल किया था हमने, तो हमें जब सेल किया था तो क्योंकि कृष्णा टू सेल्स था तो इस वजह से कृष्णा को डेबिट किया, तो डेबिट साइड एंट्री आएगी टू सेल्स की। ठीक है, उसके बाद हमने उससे कैश रिसीव किया, कैश टू कृष्णा, तो कृष्णा को क्रेडिट किया तो 1500। अब यहाँ पे दोनों बार अकाउंट इक्वल हो गए, मीन्स उसका बैलेंस क्लियर है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कुछ नहीं आएगी। आगे अकाउंट है श्याम का। अब श्याम का देखते हैं कौन कौन सी श्याम के साथ ट्रांजेक्शन की गई थी। अब श्याम के साथ देखते हैं, ना तो फर्स्ट में हुई थी, सेकंड में भी नहीं हुई थी, और उसके बाद श्याम आया है 20 अप्रैल को। ठीक है, 2250 का श्याम के साथ परचेज़ किया। उसके बाद 28 अप्रैल को हुआ श्याम के साथ परचेज़। 2 तारीख की हैं हमारी ट्रांजेक्शन्स, एक पेमेंट की है। तो अब श्याम के अकाउंट को देखते हैं, कहाँ गया श्याम का अकाउंट, ये। तो श्याम को हमने पहले परचेज़ किया था श्याम से, तो पहले हमने जो परचेज़ किया था उसको आपको यहाँ पे डेबिट कर देना है, क्योंकि श्याम को क्रेडिट किया था तो क्रेडिट करना है विद परचेज़ अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हमने श्याम को पेमेंट करी तो श्याम को डेबिट कर रहे थे, तो यहाँ पे एक एंट्री ध्यान से देखना, ये मैं बता रही हूँ डिस्काउंट क्यों लिया है हमने, यही मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पे हम क्योंकि श्याम का अकाउंट बना रहे, आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे तो बता दूँ, क्योंकि श्याम को मैंने कितनी टोटल अमाउंट से डेबिट किया है 2250। तो आपको ये नहीं देखना है कि डिस्काउंट नहीं लेना है, क्योंकि ये 2250 दोनों को ऐड करके आ रहा है। तो जब इसका हम लेज़र बनाएंगे तो लेज़र में ये दोनों चीज़ें ही जाएंगी। ठीक है, लेज़र में ये दोनों चीज़ें ही जाएंगी। इस वजह से हमने जब इसका लेज़र बनाया श्याम का, तो यहाँ पे हमने ये दोनों चीज़ें ही ले रखी हैं। ठीक है, यहाँ पे
ठीक है। बैलेंसिंग फिगर कुछ नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे भी जो इनका बैलेंस है वो इक्वल हो गया, मीन्स परचेज़ किया था उतना पे भी हमने कर दिया उसको, ठीक है। तो कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है। आगे है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जब हमने शाम को पेमेंट करी थी तो यहीं से पता लग रहा है 100 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला था, रिसीव किया था, हमारे लिए एक तरीके से प्रॉफिट था। शाम से रिसीव किया था क्योंकि एंट्री में शाम डेबिट था। तो आपको यहाँ पे एंट्री क्या करनी है, अब देखो मैं एक बार एंट्री भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए डिस्काउंट वाली एंट्री थी ये, क्योंकि डिस्काउंट को हमने क्या किया था, क्रेडिट। तो जब डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट बनाएंगे तो वो भी कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। लेकिन हम यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ करेंगे, शाम का, ठीक है। यही हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे शाम वर्ड यूज़ कर देना है आपको, ठीक है। इसका भी बैलेंस क्यों नहीं निकाला गया, क्योंकि जितने भी रेवेन्यूज़ होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। इस वजह से हमने इसको भी यहाँ पे बैलेंस इसका नहीं निकाला है, ठीक है। अब चलते हैं रेंट अकाउंट। रेंट की एंट्री देखते हैं। रेंट की एंट्री थी 500 की, डेबिट करा था। तो इसका आपको एक साथ अकाउंट नहीं बनाना है, आपको अलग सेपरेट 30 अप्रैल की एंट्री है। तो रेंट अकाउंट की एंट्री कहाँ है हमारी, ये। तो यहाँ पे कैश अकाउंट को कर दो, इसका बैलेंस भी नहीं निकाला जाएगा क्योंकि ये भी कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये भी क्या है, एक एक्सपेंस है, ठीक है। अब चलते हैं सैलरी अकाउंट। दिस इज़ ऑल्सो कहाँ जाता है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन सी साइड, डेबिट साइड, ठीक है। दैट्स वाई वी डू नॉट, इसका भी हम कोई भी बैलेंस नहीं निकालेंगे, हमें डायरेक्ट अमाउंट लिख देनी है और ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, हो गया। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। थैंक यू।